एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ ये किचन क्लीनिंग स्पेशल व्लॉग है और दिवाली बिल्कुल पास ही आ गई है। 3-4 दिन बचे हैं दिवाली के और ये जो है ट्यूसडे का व्लॉग है। ट्यूसडे को मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी और इस बार ना मेरी इतनी लेट हो गई ना किचन की क्लीनिंग, तो बस कुछ रीज़न की वजह से हो ही गई, क्योंकि 2 दिन मेरी तो कुछ तबीयत ही ख़राब हो गई थी, तो 2 दिन ऐसे ही वेस्ट हो गया। और मोस्टली सभी के घर में क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया होगा और अब डेकोरेशन का काम चल रहा होगा, शॉपिंग चल रही होगी दिवाली की। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ किचन की डीप क्लीनिंग और यहाँ पर मैंने जो है पूरा एक साइड को लेकर चल रही हूँ। मैं पूरा एक साइड पहले मैंने ऊपर की जो रैक हैं वो मैंने हस्बैंड से सारे डिब्बे वगैरह उतरवा लिए थे, क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता है वहाँ पर। जो यूज़ नहीं होती है ना चीज़ें, वो मैंने ऊपर वाली रैक में रखी हुई हैं और इसीलिए वहाँ पर सफाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं जो है टेबल पे चढ़ के भी नहीं कर सकती सफाई, इतना ऊंचा है वो। तो यहाँ पर जो है ऊपर मैंने सारा मैंने हस्बैंड से डब्बे वगैरह उतरवा लिए थे। बाकी जो है मैंने सारी रैक वगैरह मैंने खुद ही करी, सारी पूरी किचन क्लीन। तो यहाँ पर ये जो है ना पूरे दानेदार फर्श है, जो ये सेल्फ में रगड़ रही हूँ, ये साफ़ कर रही हूँ। तो मैं मग में मैंने आधा मग मैंने पानी डाला है, सर्फ डाला है, विनेगर और लेमन डाला है। तो इससे पूरा जो कालापन था ना वो सारा निकल गया था। और क्योंकि ना ये बार बार साफ़ नहीं होती हैं सर्फ से। और बाकी तो ये जो वाइट कलर की जो टाइल हैं वो तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन ये जो है नहीं हो पाती हैं बार बार। तो इसमें थोड़ा एक बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, इसी किचन की इसी जगह पे सारा टाइम लग गया था, क्योंकि बाकी तो मैं किचन करती रहती हूँ। आपसे जो है आप ब्लॉग भी देखते होंगे, तो वो बीच बीच में किचन क्लीनिंग के ब्लॉग भी मैं अपलोड करती हूँ। तो ज़्यादा मेरी किचन क्लीन गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि 1 महीने पहले भी अगर हम किचन की सफाई करेंगे ना, तो 1 महीने में ही पूरी किचन गंदी हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दिवाली से 10 दिन पहले किचन क्लीन करूँ, क्योंकि फिर दिवाली तक ना फिर वो गंदी ही हो जाती है दोबारा। तो ये जो है ये गवर्नमेंट फ्लैट हैं, तो पुरानी सारा जो है पुराने विंडो वगैरह हैं, तो इसीलिए ना हमारी आगे पीछे भी काफ़ी डस्ट आती है, क्योंकि खुला एरिया है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े से भी धूल हटाने की कोशिश करी है डस्ट, लेकिन बस ये है कि हर 15 दिन में डस्ट आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने पानी से ही पूरी जाली मैंने धो दी। और नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो उसमें तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और जल्दी जल्दी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ जो है रैक वगैरह सब ओपन रहती हैं। पूरा मतलब वुडवर्क नहीं हो रखा है, नीचे की साइड ही एक साइड ही वुडवर्क हो रखा है, पूरी रैक लगी हुई है। तो ये जो पूरी रैक है ना ये सारी ओपन है। और किचन वगैरह पे जैसे खाना वगैरह बनता है ना, तो सारा कितनी भी हम साफ़ कर लें तो ये चिकनाहट आ ही जाती है। तो हाँ 15-20 दिन में डब्बे वगैरह में चिकनाहट जमी जाती है। एग्जॉस्ट चलाती हूँ मैं फिर भी मैं इसीलिए ज़्यादा गंदी होने ही नहीं देती हूँ किचन को। तो ये मैंने जो है पूरे जो मस्टर्ड ऑयल के जो कंटेनर थे ना, ये मैंने बाहर से ही जो है स्क्रब से मैंने सर्फ से कर दिए थे और बहुत ही धीरे टंकी चला के ना बाहर से मैंने धो दिए। और जो कैप होता है ना, वो कैप तक मैंने पानी बिल्कुल आने ही नहीं दिया। तो इस तरीके से खाली ये छोटे छोटे कंटेनर हैं वो मुझे खाली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और बस ये है कि बाहर से मैंने सर्फ से साफ़ कर दिए और धीरे टंकी चलाकर और बाहर से मैंने धो दिए। बस ये है कि ये बहुत ही सेफली करना पड़ता है, नहीं तो डब्बों में जो सामान भरा है ना उसके अंदर कंटेनर के अंदर ही पानी चला जाएगा। तो बहुत ही सेफली तरीके से मैंने ये डब्बे साफ़ किए थे, खाली करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये ना ऊपर जो रैक देख रहे हैं ना आप, उसमें डब्बे रखे रहते हैं, कंटेनर पूरे रखे रहते हैं। तो ये गंदे तो हो ही जाते हैं हमेशा 15-20 दिन में। तो फिर भी और एक बार साफ़ कर दो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है किचन, एक बार बिल्कुल ही मन खुश हो जाता है जब साफ़ किचन में हम लोग खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बड़े कंटेनर थे ना
उसमें में से मैंने सारा सामान निकाल के प्लेट में रख दिया और वो मैंने सारे ही बड़े बड़े कंटेनर मैंने वॉश कर दिए थे और धूप में मैंने रख दिए थे सुखाने के लिए। इतनी देर में पूरा एक पोर्शन मेरा जो है साफ़ हो गया था किचन का। अब मैं आ गई थी दूसरे पोर्शन की तरफ। और इधर की साइड ना बस थोड़ी बहुत ही गंदी थी, मतलब होती नहीं है गंदी, लेकिन कहते हैं ना कि दिवाली पे जो है हर कोना कोना साफ़ करने का मन करता है, क्योंकि रैक हमेशा बंद रहती हैं और जो भी रैक के अंदर जो कंटेनर रखे होते हैं ना, जब भी उसमें से सामान खाली हो जाता है, जैसे दाल चीनी वगैरह जो भी है, तो खाली हो जाता है पूरा कंटेनर, तो मैं साफ़ करके दूसरा सामान भरती हूँ। जब साफ़ करके वैसे ही गंदे कंटेनर में नहीं भरती हूँ, तो ऐसे मेरे धीरे धीरे सारे कंटेनर साफ़ होते चले जाते हैं। और जैसे खाली होने के बाद, साफ़ करने के बाद ही मैं दूसरा सामान भरती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिए थे सारे कंटेनर। और इस बार मैंने ना न्यूज़पेपर मैंने बिछा दिया है, क्योंकि पहले मैंने न्यूज़पेपर नहीं बिछाया था, तो इस बार मैंने ना साफ़ करके गीले कपड़े से ऐसे ही मैं रख देती थी डब्बों को साफ़ करके। लेकिन इस बार मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया ना, तो अच्छे लग रही थी पूरी रैक, अंदर से लग रहा था कि कुछ नया सा। लेकिन इसके लिए बस ये है कि थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर चेंज कर दो, महीने में, 1 महीने में 20 दिन में न्यूज़पेपर चेंज कर दो, फिर दूसरा बिछा दो, तो फिर इससे क्लीन सा लगता है, पूरा रैक क्लीन लगता है। तो इधर की साइड मुझे सफाई में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, फटाफट फटाफट करती चली जा रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी कंटेनर गंदे नहीं थे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स पता है क्या, 3-4 दिन से ना इतनी हालत ख़राब हो रही है कि बस ये है कि पूरा ज़रूरी काम, डेली रूटीन का काम तो है ही, वो तो करना ही करना है। और उसके बाद ना ये एक्स्ट्रा काम में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मैं उस हिसाब से मैनेज करती हूँ। जैसे जिस दिन मशीन का काम, जिस दिन मशीन, एक दिन मशीन का काम कर लिया पूरा, एक दिन डीप क्लीनिंग का काम कर लिया। मशीन और डीप क्लीनिंग में एक साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि मशीन भी हम लगा देते हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। और मैं तो अपना जो है मॉर्निंग में ही मशीन शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना इस टाइम तो जितना भी मैनेज करके हम लोग काम करेंगे ना, कितना भी, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तो हो ही जाती है काम करते करते, क्योंकि हर चीज़ को डीप क्लीन करना पड़ता है दिवाली पे। और पूरी जो सेल्फ है ना, पूरी देखो कैसी बिखरी पड़ी है, पूरा मैसी हो रखी है पूरी किचन। तो यहाँ पर ना बस ये कि थोड़ा जो खाने पीने का जो भी लंच और नाश्ते का था, वो मैंने पहले ही ख़त्म कर लिया था। और बाकी जो है रूम वगैरह मैं सारे साफ़ कर चुकी थी, जो भी पूरा घर साफ़ किया हुआ था, उसके बाद ही मैं किचन की सफाई में लगी थी। क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ होता है ना, मैसी होता है पूरा घर, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो पूरा जो है पूरा घर क्लीन करके तब उसके बाद ही मैं किचन की क्लीनिंग मैंने शुरू की थी। और मैंने बेटे को भी मैंने बोल दिया था कि मैंने कहा किचन में आने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं ही जो भी चीज़ चाहिए वो मैं जो है मैं वहीं से मैं आपको दे दूँगी। और वाटर बोतल और ये सब ग्लास वगैरह मैं उसके रूम में पहले ही रखाई थी। तो ये जो है मैं जितने भी छोटे छोटे फॉर्क है ना, ये मैंने एक शीशी में रखे हुए हैं, जो जैम की शीशी होती है ना, पूरे उसमें रखे हुए हैं। और खोते भी नहीं है, बड़ी इजीली मिल जाते हैं। और इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों का भी यूज़ कर लेती हूँ। पहले मैं कोई भी चीज़ फेंकने से पहले ना, हमेशा पहले एक बार नज़र ज़रूर मारती हूँ कि ये किस काम आ सकती है, और काम आती है ना तो मैं उसका यूज़, प्रॉपर यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना इस किचन को क्लीन करने के बाद ना फिर मेरी दिवाली की सफाई पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर डेकोरेशन का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं चेंज करूँगी अपने ड्राइंग रूम में, जो है डेकोरेट करूँगी अपने ड्राइंग रूम को, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो गाइज़ उम्मीद है आज का ये क्लीनिंग व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा।
तो गाइज़ मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।